हम लोगों ने जो नॉन क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो है उन्होंने बेसिकली सुना है ज्यादा करके न्यूज एजेंसीज में, न्यूज के अंदर सुना होगा, या किसी अपने फ्रेंड से बात करते हुए शायद सुना होगा, या कोई न्यूज आर्टिकल उन्होंने देखा होगा अपने न्यूज़पेपर में, या फिर मेजोरिटी आईपीएल के अंदर अभी तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट क्रिप्टो के लेके ऑलरेडी थे। ओके, तो उसके अंदर देखा होगा। सो ये इंडस्ट्री कैसे यहाँ पर बनी और कैसे आज की डेट में आज उसका हाल क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पहली बात तो। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्रिप्टो का मार्केट, क्रिप्टो का जो ग्रोथ है आज की डेट में, 2010 को ये इंडस्ट्री शुरू हुई और मात्र 12 या 13 साल के अंदर आज की डेट में ये ट्रिलियन डॉलर नहीं मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ये ऑलरेडी बन चुकी है। तो 2015 का ये अगर ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 5-7 साल पहले सिर्फ 500 मिलियन डॉलर की हुआ करती थी ये इंडस्ट्री। ओके, और आगे बढ़ते 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 आज की डेट में, मतलब अगर हम लोग अभी पीक की अगर बात करें तो नवंबर 2021 में यही मार्केट कैप इस इंडस्ट्री का बढ़कर ऑलमोस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गया। जी हाँ, 3.7 ट्रिलियन डॉलर को इसने टच कर लिया और अभी मार्केट करेक्शन की फेज में है। सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं है तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट अभी आज की डेट में करेक्शन पे है। तो यहाँ पर आज की डेट में फिर भी ये ट्रिलियन डॉलर के ऊपर आज की डेट में मार्केट अपनी वैल्यू बनाए रखा हुआ है। तो आपने इससे क्या सीखा कि मार्केट 3.7 ट्रिलियन डॉलर का था और आज अगर ये 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो बेसिकली वी आर बैक इन टाइम। हम लोगों को अभी वो वापस से चांस मिला है जो चांस मे बी हम लोगों ने एक टाइम पर लूज कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर वो चांस अभी हम लोगों को वापस मिला है, ऐसे पोजीशन पर वापस हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है जो आगे देख रहे हो आप, सो 2026, तो यहाँ पर तो देखिए स्लाइड में लिखा है 2026, बट भूल जाइए 2026 को भी, हम लोग 2030 को भी पकड़ के चलते हैं। भूल जाइए 40 ट्रिलियन को भी, हम लोग 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर को पकड़ के चलते हैं। तो भी यहाँ से आज की डेट में यहाँ से मल्टीपल टाइम ये सो अगर हम लोग बात करेंगे 2026 नहीं 2030 की भी, तो अगर 40 ट्रिलियन नहीं तो 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर के भी अगर मार्केट साइज को अगर आप देख रहे हो, तो भी यहाँ से 25 टू 30 टाइम्स फोल्ड अगर हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं इस मार्केट के ग्रोथ को। ओके, तो कैसे होगी ग्रोथ, बट कैसे और क्या चीजें हमने हमारे लाइफ में कैसे कुछ गलतियां की हुई है और मैं वापस से उस गलती को नहीं दोहराना चाहता, तो ये लाइन बेसिकली आप लोगों के लिए जिन लोगों ने कुछ गलती की होगी, कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन, क्या किया मैंने ऐसे अपने लाइफ में कि अपने क्या गलती की। तो 2013 में मेरा सबसे पहला एनकाउंटर बिटकॉइन के साथ में हुआ था। मात्र 100 रुपए में एक बिटकॉइन था। ओके, मतलब मार्केट उस समय भी इसी कंडीशन में थी, स्लैक था मार्केट, और ऑलमोस्ट 100 या 200 रुपए की बात होगी, 1 या 2 डॉलर, $3 एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट ऐसे ही कुछ कौड़ियों के दाम पर बिटकॉइन मिल रहा था। तो जिस व्यक्ति ने मुझे जानकारी दे रहा था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं अपना प्रोडक्ट बेचने वाला बंदा, तो मुझे कुछ भी डिजिटल में इतना खास ना समझ में आया, ना मुझे समझने का लिए मैं तैयार भी था, क्योंकि मैं तो समझता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ आज की डेट में वही बहुत ज्यादा अच्छा है, सरस है, और मैंने कभी कभी भी उसको समझने की तवज्जो तवज्जो नहीं दिया। बट बेसिकली यही गलती होती है। देखिए, अगर हमारे पास में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है और अगर आप उसको ले नहीं रहे हो, तो इसमें टोटली गलती आपकी और उसका हर्जाना मैंने तो मिलियंस ऑफ डॉलर में भुगता है। तो क्या आप लोग वैसी ही गलती क्या आप लोग करने के लिए रेडी हो क्या, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो देख रहे हो इथेरियम मेरे आंखों के सामने, मैंने तो तभी तो मेरा अकाउंट भी था, मेरे एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट भी बन चुका था। इथेरियम जब भी लॉन्च हुआ, बिट्रेक्स के ऊपर मेरा अकाउंट था, मुझे आज भी मेरे नजरों के सामने वो 15 और 20 डॉलर का इथेरियम दिखता है। ओके, बट मैंने नहीं देखा। बीएनबी मेरे आंखों के सामने मुझे $7 $5 के करीब करीब मुझे दिखता, आज भी दिख रहा है। सोलाना, अवलांच, कार्डानो, ये सब हिस्ट्री बन चुकी है ऑलरेडी। ओके, कहाँ इनकी प्राइजेस को कंपेयर करिए सर। 30 सेंट की बात अगर आज $1 80 के अगर आज के भी हिसाब का अगर मैं जोड़ के देखूं, तो ये भी 30-40 रुपए की बात हुई। ओके, कहाँ 30 और 40 रुपए से लेके इथेरियम का ऑल टाइम हाई नवंबर दिसंबर में $4,800 के करीब करीब था। मतलब 4 लाख रुपया, 40 रुपया कहाँ, 4 लाख रुपया कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है बिल्कुल भी।
आज भी अभी ये $1600 के करीब करीब है, मतलब अभी भी ₹1.25 लाख के करीब करीब है। ये तो मार्केट स्लैग है, अभी मार्केट करेक्शन के मोड में तब की हालत है। तो आप 40 से लेके आप वो ₹4 लाख की जर्नी के अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे, तो आपका माथा घूमने पक्का लगेगा, क्योंकि इतना जबरदस्त ग्रोथ तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में नहीं दिखने वाला। बट यहाँ पर है, ये पॉसिबल है, ये क्रिप्टो में ही पॉसिबल है, और ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि आज की डेट में डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन को लेके एक बहुत बड़ा अवेयरनेस ऑल ओवर द मार्केट के अंदर ऑलरेडी है। बट आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। वो पैरामीटर्स ऐसे हैं कि आपको राइट टाइम टू एंटर करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, जभी भी। अभी देखिए, राइट टाइम टू एंटर क्या था, इथेरियम का राइट टाइम टू एंटर अगर ये 30 सेंट बाद चाहिए था, तो आपको 2015 या 16 में शायद तभी भी आपको नहीं मिलता था, क्योंकि वो तो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने ले लिया था ऑलरेडी। आपको तो एक्सचेंज के ऊपर मिलता था। बीएनबी का भी सेम हाल, सोलाना का भी सेम हाल। सोलाना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट, उन लोगों ने सबसे बड़े सीड राउंड कंप्लीट किए, ऑलमोस्ट $800 मिलियन के। अभी आप इसको गुणा भाग करके अगर आप देखोगे, ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं 6400 करोड़ का, तो खाली सीड राउंड है। ओके, बाकी आगे की स्टोरी अलग है। ओके, एवलांच, कार्डानो, तो ये सारे आपको इन सेंट्स के रेट में मिलने से रहे। ओके, लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो इनकी कतार में खड़ा रहता है। मतलब एक चीज को ध्यान से समझिए कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है लेयर 1 नेटवर्क, तो जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं, और अल्ट्रॉन का कंपैरिजन मैं इनके साथ में क्यों कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कि हर एक जो भी चीज यहाँ पर है या अल्ट्रॉन है, इट विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन, नहीं बनेगा, क्योंकि बिटकॉइन इज बिटकॉइन, वो एक डिजिटल गोल्ड की उपाधि ऑलरेडी ले चुका है, और डिजिटल गोल्ड का दर्जा है उसको। इथेरियम को माना जाता है, अगर डिजिटल गोल्ड अगर हम लोग बिटकॉइन को मानते हैं, तो डिजिटल सिल्वर आप इथेरियम को भी समझ सकते हो। बट अल्ट्रॉन को इनके कंपैरिजन में इसके लिए रखा है क्योंकि अल्ट्रॉन इज आल्सो न्यूवेस्ट, सबसे मोस्ट अपडेटेड लेयर 1 नेटवर्क ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है। ओके, तो मतलब जो काम ये बाकी सारी ब्लॉकचेन्स करती है, वही काम अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन भी करेगी या करती है। ओके, सो एक ऐसा टोटल 100% फिनिश्ड प्रोडक्ट, ऐसे भी नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि आपको 2023, 24, 25 में दिखेगा, ये बनके दिखेगा, नहीं। ये ऐसी कंपनी जिसको ऑलरेडी, मतलब इस अल्ट्रॉन फाउंडेशन ने 2020 में इस प्रोजेक्ट को लिया, शुरू किया, इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू की, और अभी 1 जून 2022 में इसका पहला जेनेसिस ब्लॉक, एक वीडियो अभी आप देख रहे थे, जेनेसिस ब्लॉक लॉन्चिंग का वीडियो, ओके, माग्रेब का था, और वो जो लॉन्चिंग का वीडियो आपने अभी जो देखा है, 1 जून 2022 को पहला ब्लॉक इसका क्रिएट किया गया। सो ये ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन में है, और अभी तक ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन ने ऑलरेडी सक्सेसफुली कर लिया है। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं आज की डेट में, वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। ओके, सो वन बाय वन समझेंगे। बहुत सारे लोगों को, जो नए लोग हैं, थोड़ा सा उनको क्लियरली हमको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 19,000, अगर आप लोग पूरे देखेंगे, अगर क्रिप्टो रिवॉल्यूशन की अगर बात देखेंगे, 19 के ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स, या बोल सकते हो आप कि क्रिप्टोज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में मौजूद है। उससे भी ज्यादा होंगे, 20,000 लिस्ट है, इसके लिए 20,000 का फिगर्स है। बट यहाँ पर क्रिप्टो टोकन्स एंड कॉइन्स को डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सीधे से समझा देता हूं कि कुछ होती है, कुछ यहाँ पर ब्लॉकचेन्स, जो ब्लॉकचेन्स क्या काम करती है, ब्लॉकचेन मल्टीपल काम के लिए होती है वैसे, कुछ मेडिकल फील्ड के लिए बनी हुई है, कुछ गेमिंग के लिए बनी है, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बनी हुई है, कुछ स्मार्ट